Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. पिता परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं। खुदा बाप, हम आपका स्वागत करते हैं। खुदा बाप, हम आपकी उपस्थिति में जाना चाहते हैं। पिता, भर दीजिए आपके सामर्थ्य से। Holy Spirit, let your mighty power come upon us. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। We exalt you, Lord. We magnify your name. We acknowledge your presence. क्योंकि पिता, आपका वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, वहां पे मैं हूं। खुदा, हम विश्वास करते हैं, हम जब आपके नाम को पुकारते हैं, आपका जो अनुग्रह है, ओ अनुग्रह के सिंहासन पे पिता परमेश्वर विराजमान हो, और पिता वहां से अपने बच्चों की आवाज को सुन रहे हो, और जैसे हम पुकारते हैं, आप हमारे मध्य में आ जाते हैं। थैंक यू जीसस। होली फादर, वी ग्लोरीफाई यू, वी magnify you. We, Lord Jesus, acknowledge your presence. We know that you are in midst of us, Daddy. Pita Parmeshwar, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, praise you. Abba Khuda, we praise you, Lord. We praise you, we praise you, we praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Oh, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं खुदा। Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. We acknowledge your presence, Daddy. Oh, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, fill us with your grace. Fill us with your power. Fill us with your anointing. Fill us with your strength, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Master. We praise you, we praise you, we praise you. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, इस पेज पर लाइव होने के लिए खुदा आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। खास करके हम पास्टर सिंह जी का धन्यवाद देते हैं, सारे मिनिस्ट्री, यहोवा मिनिस्ट्री के टीम का धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं और जो भी इस मैसेज को, इस वर्शिप को बाद में देखेंगे, परमेश्वर आप सबों को इसके द्वारा आशीषित करे। And I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. God bless you all. हमारा परमेश्वर जय देने वाला है। हमारा परमेश्वर जो है वो स्तुति के बीच में रहने वाला खुदा है। हमारा परमेश्वर उस सामर्थ को रखता है क्योंकि वो खुद विजयी परमेश्वर है। मृत्यु को उसने जीत लिया है, और इसीलिए उस परमेश्वर जो जीवित है, जो अनुग्रहकारी है, जो विक्टोरियस है और जो राजाओं का राजा है, उस परमेश्वर के लिए हम एक छोटी सी वर्शिप करेंगे क्योंकि वो स्तुति के बीच में रहने वाला खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते, ये जो मौका आपने दिया था कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन पे आ सके और मांग सके खुदा आपसे, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। इस गिफ्ट ऑफ लाइफ के लिए हम आपके शुक्रगुजार है खुदा। जो प्रेज एंड वर्शिप हम करेंगे, जो वचन पिता आप आपके बच्चों को देंगे पिता, हर एक चीज में आपका सामर्थ होने के लिए, आपका प्रेजेंस होने के लिए, आपकी महान उपस्थिति होने के लिए सहायता करना। हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु मसीह के नाम से हकाल देते हैं पिता परमेश्वर। पास्टर सिंह जी, उनके परिवार को आप और अधिक रूप से ब्लेस करना डैडी। इस टीम को, पूरी टीम को आशीषित करना खुदा बाप, और होने दीजिए इस पेज के द्वारा आपके नाम की महिमा। जो भी इस पेज पे आए पिता परमेश्वर, उनके द्वारा बहुत सारे सोल्स आपके राज्य के लिए जीतने पाए वे, ऐसा होने दीजिए खुदा।
सारा आदर, सारी जलाल, सारी महिमा आप ही के नाम को मिले। ये सारे सिस्टम को हम आपके हाथों में सौंपते खुदा, और हर एक डिस्टर्बेंस को हम हकालते यीशु मसीह के नाम से। पिता, मुझे, मेरे परिवार को आपके पवित्र लहू से ढक दीजिए। आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए सहायता करे, जिससे बंधन टूटने पाए। पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ बड़ी बेदारी से हम हर एक के बीच में कार्य करने पाए। ये बिनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता, आमेन। हालेलुया। जैसे हमने अभी बोला कि परमेश्वर जो है विजयी परमेश्वर है। वो जो परमेश्वर है वो जय देने वाला खुदा है, और उसी परमेश्वर के लिए, उसी विजयी परमेश्वर के लिए हम गीत गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ हो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। छुटकारा देने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। चंगाई देने वाले खुदावन को हम आज पुकार रहे हैं। जो इनर हीलिंग हमें चाहिए, जो अंदरूनी चंगाई हमें चाहिए, उस खुदा को हमने आज पुकारा है और वो हमें जरूर देगा, क्योंकि वो मांगने से बढ़कर देने वाला खुदा है। उसका वचन कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। एंड वी आर आस्किंग अ फादर who is rich in giving us everything, because he himself is a blessing. He himself is a blessing, and that's why his word says ask and it shall be given. और इसीलिए उस खुदा को हमने सामर्थ मांगा है। वही खुदा है जो हमें बुद्धि दे सकता है, वही खुदा है जो हमें मुक्ति दे सकता है, वही खुदा है जो हमें विजयी जीवन दे सकता है, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए हमें विजयी जीवन की जरूरत है। We need that power. Who can give us? There is no one who can give us victory, Thank you, Lord. who can be with us, who can guide us, Hallelujah. who can protect us. Oh, thank you. Hallelujah. And we magnify your name, Daddy. We glorify your name. We exalt your holy name. Hallelujah. और उसी परमेश्वर के लिए हम और एक बार आवाज उठा के गाएंगे। Hallelujah. हम आवाज उठा के गाएंगे। Hallelujah. हम आवाज उठा के गाएंगे। Praise the Lord. आएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में वो रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है
मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Thank you, Jesus. यस लॉर्ड, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा धन्यवाद खजाना है, ईश्वर। एक पाक मोहब्बत का। Thank you, Jesus. यस माय लॉर्ड, ये जो हमारा दिल है वो आपका खजाना है। Thank you, Jesus. ओ जीसस, भर दीजिए आपके खजाने से इसको पिता। हजारों में 10,000 में पिता परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा रहे पिता Amen. Thank परमेश्वर। you, Jesus. ओ अब्बा खुदा Hallelujah. पिता परमेश्वर, Yes, Lord. हम धन्यवाद देते हैं Yes, राजेश। Jesus. फिर से पिता परमेश्वर वो आग बरसा दे राजेश। Amen. तेरे रूह का हम पिता परमेश्वर यीशुवे Yes, Lord. हम देखना चाहते हैं। Amen. Usira rabba पाना habashire चाहते via हैं, shike me राजेश। dio dukholo rodia. Yes, Lord. We need your fresh anointing, Lord. Hasira robo ke shebe. भय दे राजेश। Amen. Uzura rabu handia dikhalti Thank you, atiken shala Jesus. radia shabala radia shike bebe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, फिर Jesus. से हुआ दिल बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को छूने दे, एक दिल को बहने दे, उस हवा को छूने दे, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। Amen. करते हैं प्रार्थना तुझसे। Yes, Lord, we need your vision. Thank you, Jesus. We need your vision, Lord. बहने दे उस हवा को Yes, Lord. छूने हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। Yes, Lord. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से
यस लॉर्ड, आप पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को, तू मेरे जीवन को बदल दे। लॉर्ड, वी नीड अ चेंज। हु कैन गिव अस दिस चेंज? देयर इज नो वन हु कैन गिव दिस चेंज एक्सेप्ट यू. Except you, my Lord. Except you, my Lord. We need a change in our life. We need a revival in our life. We need a healing in our life. We need a deliverance in our life. We need freedom in our life. Who can do that? It's just the power of the Holy Spirit. If the Holy Spirit is there with us, everything could be changed. Everything could be brought in an order. Everything could be brought in an order. Everything could be organized. Everything could be arranged. And we would live in freedom. We would live in freedom. We would live in the freedom of the Christ. We would live in the freedom of our Heavenly Father. We would be free in every aspect of our life. We would be free from bondages. We would be delivered from the demonic attacks if Holy Spirit is there with us. Hallelujah. What a blessing it is. What a joy it is to have the power of Holy Spirit reigning in us, reigning through us, reigning within us. Hallelujah. पिता, हम विश्वास करते हैं जो प्रेज एंड वर्शिप हमने की उसके द्वारा केवल आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए। खुदा पिता, हम आपकी तरफ नजरें उठाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके वचन को सुने। ओ पिता, आपके वचन को, उस वचन की तलवार को भेज दीजिए पिता, ताकि हमारे जो बातें हैं जो हमें हमसे दूर करनी है, जिन बातों को हमको सेपरेट करना है, उसको पिता हम कर पाए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके अनॉइंटिंग के द्वारा। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आप मेरा ताबा ले रहे। ओ पिता परमेश्वर, मेरे आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दीजिए, ताकि मैं आपके वचन को आपके बच्चों तक पहुंचाऊं और उस वचन के द्वारा मेरे और सबके जीवन में एक बेदारी आने पाए। सारा आदर, सारी जलाल, सारी महिमा केवल आप ही के नाम को मिले। ये बिनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। पुनः एक बार सबका स्वागत, और खास करके हमारा जो गेस्ट है होली स्पिरिट, उसका हम स्वागत करते हैं। वी इनवाइट जीसस क्राइस्ट इन दिस सेशन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्लीनलीनेस, स्वच्छता। और क्लीनलीनेस के लिए क्या जरूरी है? तो अलग होना जरूरी है, सेपरेशन। वी नीड दैट सेपरेशन, बिकॉज अगर सब गंदी और अच्छी चीजें साथ में रखी गई तो हम कितना भी साफ सफाई करें, हम उसको अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। We cannot do it in a good way because all the dirt is there and you're trying to clean that place. How can that happen? Either you have to leave the dirt as it is, or either you have to throw the dirt out. And when you throw the dirt out, जब आप उस गंदगी को बाहर फेंकते हैं तो पूरा जगह साफ हो जाता है। हमारे फोन में हम देखते हैं बहुत सारे एप्स हम लोग डाउनलोड करते हैं, लेकिन कभी कभी उससे क्या होता है, किसी वायरस की एंट्री हो जाती है। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, और वो क्या करता है, रोज हमारे मोबाइल को क्लीन करता है। जो गंदगी हमने स्टोर की है उसको उठा के फेंकता है, एंड इट डज द क्लीनिंग प्रोसेस। हमारी खुद की बॉडी को अगर हम देखेंगे तो उसमें भी हर चीज में क्लीनिंग चालू होता है, क्लीनिंग चालू रहता है। हमको नहीं दिखाई देता है, बट अंदरूनी क्लीनिंग इज ऑनगोइंग एवरी टाइम। और जो चीजें अगर हमारे शरीर के अंदर ही रही, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, तो वो हमारे शरीर को बिगाड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जो पानी हम लोग पीते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में हम पानी पीते हैं,
उसके अंदर विटामिन, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं बहुत सारे। वो हमारे शरीर की गंदगी को साफ करता है, वो गंदगी को ट्रांसपोर्ट करता है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, फाइनली वो एग्जिट पॉइंट पे लाके उसको रख देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में वो क्लीनिंग जरूरी है। अगर वो जो प्रोडक्ट्स यूरिया, क्रिएटिनिन, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, वो अगर हमारे शरीर से, जब हमारे खाने का, जो हमारे बाकी जो चीजें हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, जो पार्टिकल्स है वो ब्रोकन डाउन होते हैं, उसके बाद में अच्छे पदार्थों को खींच लिया जाता है और गंदे पदार्थों को फेंकने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा वो बाहर निकल के आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, अगर वो यूरिया, वो क्रिएटिनिन अगर वो ना निकले तो क्या होगा? वो बिल्डअप होके इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जिस चीजों को फेंकना है उसको सही समय पे फेंकना जरूरी है। बॉडी हमारी, हमारी किडनीज ऐसे नहीं बोलते हैं, ओ माय गॉड दिस वाटर अभी जो था, अगर मैं इसको प्रोसेस करूं, नहीं ये तो पानी था, अभी इसका यूरिन बन के कैसे मैं बाहर निकालूं? नहीं नहीं, रहने दो, थोड़े टाइम के लिए रहने दो। नहीं, हमारी बॉडी को परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है कि उसको पता है कि राइट समय को आई हैव टू थ्रो दिस प्रोडक्ट आउट। इफ आई डोंट थ्रो दिस प्रोडक्ट आउट, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी हार्मफुल टू माई सिस्टम। इस सिस्टम को यह बात पता है। जो ब्लड घूमते रहता है बॉडी में, उसका भी सर्कुलेशन जब होता है, ऑक्सीजन ले आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने के लिए रेडी हो जाता है। अगर हमारे लंग्स कहे नहीं नहीं थोड़ा सा तो है, अगर मैं रख दूं तो भी क्या प्रॉब्लम है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना नुकसान नहीं होगा, रहने देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होके इंसान क्या है, कभी कभार कंफ्यूजन, कॉन्शियसनेस भी उसका लॉस हो सकता है, बहुत सारे बीमारियों का वो आमंत्रण हो सकता है। इसीलिए सिस्टम को हर वक्त पता है कि हमको इस वक्त इसको बाहर निकालना है, इसको अंदर लेना है, और उस तरीके से जैसा परमेश्वर ने उसको डिजाइन किया है वो काम करता है। इंसान ने जैसे मोबाइल को डिजाइन किया है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, उस तरीके से वो भी काम करता है। कभी आपने और मैंने सोचा है कि हमारे क्रिश्चियन लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको पकड़नी है, कुछ चीजें हैं जो छोड़नी है। अगर हम उन चीजों को सही समय पे ना पकड़े, सही समय पे ना छोड़े, तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ नुकसान हो सकता है, जरूर होता है। और हम बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर को क्लीनलीनेस क्यों जरूरी है, और वो अगर सही समय पे नहीं किया तो क्या होता है। इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों को कहा है कि मैं तुम्हें जग में छोड़ रहा हूं, लेकिन तुमको कैसे रहना है? सांपों की तरह वाइज रहना है, और कबूतरों की तरह क्या है, क्लीन रहना है। यू नीड टू बी वेरी क्लीन। तुमको रहना है जग में, लेकिन उनका स्वभाव तुमको तुम्हारे अंदर नहीं लेना है। दैट काइंड ऑफ क्लीनलीनेस वी नीड टू मेंटेन। अभी क्रिसमस का सीजन है, एवरीबडी इज बिजी, कोई डेकोरेशन में बिजी है, कोई बहुत सारी शॉपिंग में बिजी है, कोई बहुत सारे खाने के क्यूशंस बनाने में बिजी है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू, कोई साफ सफाई में बिजी है। सब लोगों ने बहुत सारा क्लीनिंग तो पहले ही किया होगा, बिकॉज अगर डेकोरेशन करना है तो उसके पहले तुमको जो सामान है उसको अच्छा नहीं है तो उसको फेंकना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन मेक योर हाउस नीट एंड टाइडी। कोई ऐसा है जो क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है लेकिन बोलता है कि ये डर्ट को भी रहने दो, इट बी गेस्ट आ रहे, नो प्रॉब्लम, इसको एक साइड में रख देते। नो, उसको लोग फेंकेंगे तभी गेस्ट को इनवाइट करेंगे। अगर हमको हमारे होली स्पिरिट को इनवाइट करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ही इज द गेस्ट, तो उसके लिए हमको क्लीनलीनेस की बहुत जरूरत है, और वो हमको डेली बेसिस पे, every now and then we have to do it, because वचन कहता है day by day he will renew me, और इसीलिए वो साफ सफाई हमें बहुत जरूरी है। अय्यूब ने इस बात को जान लिया था कि वो साफ सफाई मुझे बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, और जब चौथे और पांचवें वचन को हम देखते हैं, वहां पे हम जानते हैं कि अय्यूब को 7 लड़के थे, 3 बेटियां थी, और अय्यूब बहुत ही धनी इंसान था। पूरे ईस्ट में उसका जैसा प्रॉपर्टी किसके पास नहीं था। मतलब अय्यूब सब चीज में क्या था, संपन्न था। बच्चे थे, अच्छा खासा फाइनेंस था, प्रॉपर्टी था, उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ सही था, एवरीथिंग वाज गुड।
बट फिर भी अय्यूब हर चीज में क्या था, कॉन्शियस था कि वो क्या कर रहा है। और किसके प्रति कॉन्शियस था, परमेश्वर के प्रति, क्योंकि उसको पता था कि ये सारी जो चीजें मुझे मिली है उसका सोर्स कौन है, उसका जिंदा खुदा है। और इसीलिए हर चीज से बढ़कर वो परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देता था। हम उन वचनों में देखते हैं, वचन 4 और 5 में, कि उसके बच्चे लोग क्या करते थे, पार्टी करते थे। किसको बुला के, अपने भाई बहनों को बुला के, हर एक के घर में उनका पार्टी का दिन होता था। और अय्यूब, लोग बच्चे पार्टी का वेट कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, आज इसके घर पे, आज उसके घर पे, आज ये क्या पहनूं मैं, आज वो क्या पहनूं, उसके घर पे जाना है। एवरीथिंग इज फाइन। उनके बच्चों का कुछ अलग इंटरेस्ट था। अय्यूब का इंटरेस्ट किस चीज में था, हम देखते हैं जब पढ़ते हैं अय्यूब इसका पहला अध्याय और 5वां वचन। एंड वेन द डेज ऑफ द फीस्ट हैड रन देयर कोर्स, जब वो फीस्ट के दिन खत्म हो जाते थे, लोगों को पढ़िए क्या पहने उस फंक्शन में जाने के लिए, इसके घर पे क्या खाना होगा, उसके घर पे क्या खाना होगा, वहां पे क्या गेम्स होंगे पार्टी में। लोगों का कुछ अलग मेंटालिटी है। उसके घर पे क्रिसमस के फंक्शन को जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वहां पे क्या रहेगा, कुछ स्पेशल रहेगा मेरे लिए। ये सब जो जकीक लोग हैं उनके दिमाग में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टीज को ना जाओ, गो। एवरीथिंग इज, if we are putting a limit in a believer's life, everything is good and God has created for us to enjoy. But सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस परमेश्वर को हर चीज में मिलना चाहिए। फिर जॉब क्या करता है, and when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them. Cleanliness, consecrate, उनको क्या करना है, शुद्ध करना है। आगे, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. बड़ी भोर को वो उठता था और हरेक के नाम के अनुसार, हरेक के अनुसार वो क्या है, burnt offerings देता था खुदा को। For Job said, it may be that my children have sinned. मतलब उसको ऐसा लगता था कि maybe, कदाचित उन्होंने क्या है, पाप किया होगा, कदाचित उन्होंने पाप किया होगा और परमेश्वर को कोसा होगा, एंड cursed God in their hearts. Thus Job did continually. एक बार नहीं किया उसने कि चलो अभी एक बार किया ना बस हो गया। No, he did it continually. He did it continually. He did it continually. So this was how God के साथ अय्यूब का कनेक्शन था। Continuously he used to do that. Cleanliness, हो गया बाबा तुम्हारा पार्टी का, तुम खुश हो गए, हो गया सब, अभी let me do my job. My job is to make sure that everybody is cleaned how God wants you to be. ये था जॉब का कार्य, क्योंकि वो उस सीरियसनेस को जानता था। बिना होलीनेस हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। अगर परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने हैं तो उस होलीनेस की हमें जरूरत है। क्रिसमस, जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न 2024 years ago. हमारे लिए वो मसीहा आया, उस दुनिया में उसने जन्म लिया, फिर उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, फिर वो रिजरेक्ट हुआ, फिर वो परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। असली क्रिसमस का महत्व यह है कि वो उस परमेश्वर को हम अपने हृदय में ले, और वो उसी के अंदर आएगा जो क्लीन हो, जिनका हार्ट शुद्ध हो। धन्य है वे जो शुद्ध मन के हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. If we want the real Christmas to happen in our life, we need to invite God. But He is so holy. For Him to be holy, we need to be holy. इसीलिए हमें क्लीनलीनेस करना है, क्योंकि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे उस गंदगी में और गंदगी ऐड हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग जो एंटी सॉफ्टवेयर अगर नहीं डाउनलोड करेंगे तो वायरस और चीजों को खराब करेगा। और जैसे 1 पीटर 5:8 में कहता है वचन कि जो तुम्हारा एनिमी है शैतान, वो किसको फाड़ खाए इस वक्त में हमेशा वो रहता है।
हमेशा वो रहता है कि किसको वो फाड़ खाए. He has got that intention in his mind continuously, constantly going on. और एक बात, जब हम आगे के अय्यूब के उस वचन, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर को खुद शैतान को पूछना पड़ता है कि तू कहाँ गया था. तो बोलता है इधर उधर घूम घूम के पृथ्वी पर सब जगह पे. मतलब अगर क्लीनलीनेस हम नहीं रखेंगे तो शैतान को हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इनविटेशन दे देते हैं हमारे लाइफ का. यहां पर अय्यूब इतना क्लीन था, परमेश्वर के वचन में चल रहा था, इसीलिए परमेश्वर को पूछना पड़ा शैतान को कि क्या तूने उसको देखा है क्या. तब तक शैतान अय्यूब के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है. क्यों? क्योंकि उसको फॉल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या बोलेगा. रेवलेशन में वचन है कि तुम्हारा जो विरोधी है वो डे एंड नाइट तुम्हारे बारे में क्या करता है, परमेश्वर को बोलते रहता है. आज सो एंड सो पर्सन ने ये किया, तुम बोल रहे हैं ऐसा नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो उधर गया था, उसने आज प्रेयर नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया. कभी अच्छा बात करेगा नहीं वो. लेकिन इसके बारे में उसको पहला बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अय्यूब जो था उसने पूरी तरीके से जैसा परमेश्वर को जीवन चाहिए वैसा वो मेंटेन कर रहा था. और मेंटेन करने के लिए हर वक्त वो कंटिन्यूटी में था. क्लीनलीनेस, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी. अगर हम सॉफ्टवेयर को, एंटी सॉफ्टवेयर जो है उसको हम लोग कभी कभार मैसेज आता है, यू हैवंट क्लीन्ड योर फोन फॉर 7 days, यू हैवंट क्लीन्ड योर फोन फॉर 14 days. वो रिमाइंडर आते रहता है हम लोगों को. लेकिन हमारी बॉडी को तो वो काम रोज ही करना पड़ता है क्लीनलीनेस का. वो रिमाइंडर ब्रेन को नहीं दे सकती है. ब्रेन ने ऑलरेडी कमांड दे दिया है कि तुमको करना है ये. एंड जब हम पैदा होने से पहले ये बॉडी का सिस्टम पूरा परमेश्वर ने डिजाइन किया था. परमेश्वर को रोज सूरज को नहीं बोलना पड़ता है, बाबा अभी इससे निकल, तेरा मैं रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर रहा हूं और फिर बाद में वापस तेरे को आना है, वापस चलो, रात हो गई. चंद्रमा को बोलते जाओ. नो, ऑन द डे व्हेन ही क्रिएटेड ही ऑलरेडी असाइन्ड देम, ही हैज गिवन देम द जॉब्स. लेकिन हम ही है वो जो कि हर वक्त हमको क्या है, वही कैसेट बार बार रिवाइंड करनी पड़ती है. तो आज हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर वो जो हमारा हट्टी, वो जो हमारा अडियल स्वभाव है, जो हमारे क्लीनलीनेस को हमेशा क्लीन नहीं रखने देता है, या तो हमेशा वो क्लीन करने का स्पिरिट हमारे अंदर नहीं काम होता है, बार बार वो डॉग का जो स्पिरिट है हमेशा वो काम करता है, परमेश्वर उसको जला दो आज यीशु मसीह के नाम से. बिकॉज डॉग का वो एक गंदा स्वभाव है, बार बार वो उसी चीज की ओर जाता है, उसी चीज की ओर जो गंदगी है वहां पे वो जाता है. ही डजंट अंडरस्टैंड दैट. कभी कभी सॉरी टू से, लेकिन हम विश्वासी लोग कभी कभार उन बातों में फंस जाते हैं. आज हमें उस क्रिसमस का असली मतलब समझना है और उस क्लीनलीनेस को हमारे दिल में हमको लेना है. शैतान को मौका नहीं मिला. क्यों? क्योंकि अय्यूब ऐसा था. आज हमें भी वो परमेश्वर से वो बुद्धि मांगनी है कि प्रभु उस बुद्धि से हमें भर, आपका जन्म हमारे अंदर होने दो, ताकि वो बुद्धि हमारी कंटिन्यू उस कॉन्सेक्रेशन की तरफ जाए, उस सेपरेशन की तरफ जाए. सेकंड एग्जांपल अगर हम देखेंगे, डैनियल जो था नबूकदनेस्सर राजा के, यहाँ पे वो कोई खुद से नबूकदनेस्सर राजा ने उसको इनविटेशन नहीं दिया था, वो कोई गेस्ट नहीं था, वो एक बंदी था. ही वॉज अ स्लेव, उसको लाया गया था. लेकिन वहां पे जाने के बाद भी उसने क्या किया, उसने राजा की बात नहीं मानी. क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो जिस परमेश्वर की सेवा करता था वो उस राजाओं के राजा से भी बढ़कर था. डैनियल को ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि ये राजा जो है मेरे बॉडी के ऊपर उसको कुछ कर सकता है, बॉडी को वो हानि पहुंचा सकता है, लेकिन मेरा आत्मा जिसके हाथ में है उसको मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ मैं कभी दगाबाजी नहीं कर सकता हूं. वो लॉयल था उस परमेश्वर के साथ. और इसीलिए जब वो लॉयल्टी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, जो ऑनेस्टी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, इसीलिए जब राजा का बड़ा जेवनार रखा गया, उसने सीधा बोला कि मैं इन चीजों को नहीं खा सकता हूं. दीज आर अनक्लीन फॉर मी, आई कैन नॉट हैव इट.
उसको डर नहीं लगा कि अभी मेरा क्या होगा, इतने बड़े राजा के यहाँ पे एक तो मैं स्लेव बन के आया हूं, आई एम नॉट अ गेस्ट। आप किसी के घर पे गेस्ट बन के खाने को जाते हो तो कभी कभार हम लोग बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई कैन नॉट हैव दिस बिकॉज मुझे एलर्जी है या मैं नहीं खाता हूं, नहीं खाती हूँ। लेकिन ये यहाँ पे स्लेव बना है। एक स्लेव पुराने जमाने में अगर हम देखेंगे तो स्लेव मतलब क्या है कि जो वो इंसान कहेगा तुमको वो फॉलो करना पड़ेगा। बेच दिया गया है, तुमको बेच दिया गया है। यू डोंट हैव एनीथिंग, यू डोंट हैव योर ओन रिस्पेक्ट, यू डोंट हैव योर ओन वॉइस, यू डोंट हैव योर ओन ओपिनियंस, कुछ नहीं। उन्होंने बोला ये ईस्ट है तो ये ईस्ट है, भले ही वो वेस्ट रहने दो। लेकिन स्लेव इज अ स्लेव, यू नीड टू ओबे योर मास्टर। और उनको लाया गया था कि वे राजा की क्या करे, सेवा करे। लेकिन डैनियल अपने इरादों पे पक्का था। आज अपन परमेश्वर से मांगेंगे, लॉर्ड गिव अस दैट स्पिरिट दैट इन एवरी सर्कमस्टांसेस वी वुड बी एबल टू स्टैंड फॉर यू फर्मली, वी वुड बी एबल टू बी रूटेड इन यू, बी ग्राउंडेड इन योर लव। डैनियल को वो परमेश्वर के प्रति जो प्यार था, अलग प्यार, जिसके वजह से वो सेपरेशन के लिए, जिसकी वजह से वो क्लीनलीनेस के लिए, जिसकी वजह से वो कॉन्सिक्रेशन के लिए रेडी था। जॉब में वो प्यार था। और फिर डैनियल बिना झिझक के उसने कहा ठीक है, यू कैन टेस्ट मी। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो 3 और मैं, हम चारों को ये खाना मत दो, 10 डेज बाद यू डू अ टेस्ट एंड सी। क्योंकि वो खाने के ऊपर वो परमेश्वर की ब्लेसिंग मांगते थे। और परमेश्वर अपने भक्तों को रिस्पेक्ट देने वाला खुदा है। और परमेश्वर ने उनको संभाला, उनको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम दिया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लो दिया उनके फेस पे वेजिटेबल्स खाने से, कि जब उनका तुलना बाकी लोगों के साथ में किया गया तब राजा के खोजी ने कहा नो नो नो, यू कंटिन्यू योर डाइट। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा जो पूरा शरीर है उससे क्या होगा, एक ग्लोरी दिखेगी, एक ग्लोरी दिखेगी। आदम और हवा के पास कपड़े नहीं थे। परमेश्वर ने जब उनको बनाया था, जग के कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके पास वो महिमा के वस्त्र थे, जो पावर, परमेश्वर की ग्लोरी के वस्त्र थे। और जिसके वजह से उनको एक जग के वस्त्रों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर वो होलीनेस था, वो क्लीनलीनेस था, जिसके वजह से वो परमेश्वर को देख सकते थे। इसीलिए रेवलेशन की किताब में कहा गया है, धन्य है वे जो वो अपने कपड़ों को धोते हैं। ब्लेसेड आर दोज हु क्लीन देयर रोब्स। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है। और इसीलिए डैनियल परमेश्वर के सामने कैसा गिना गया, एक राइचियस पर्सन करके गिना गया। बुढ़ापे में भी परमेश्वर उसके साथ में था, परमेश्वर उससे बातें करता था। जब उसे सिंहों के मांद में भी डाला गया, वहां पे भी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ही केप्ट दैट क्लीनलीनेस, ही केप्ट दैट कॉन्सेक्रेशन, क्योंकि मैं मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का जो 10 कमांडमेंट्स में से 1 कमांडमेंट है, तेरे सामने अन्य दैवत ना हो, यू शैल नॉट सर्व एनी अदर गॉड्स। डैनियल न्यू दैट एंड ही स्टूड फॉर इट। तो हम जब डैनियल की किताब इसके 6वें अध्याय में देखते हैं, सिंहों के मान में जब उसको डाला गया, राजा खुद टेंशन में है, उसको नींद नहीं है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। लेकिन डैनियल उधर सिंहों के साथ में है, जो भूखे शेर है, लेकिन उनका मुंह बंद किया गया है। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आज बहुत सारी बातों में हम भी है, अगर हम परमेश्वर के साथ सही संबंध बना के रहे तो बहुत सारे लायंस हमारे भी इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन वो क्यों हम पर आज तक हावी नहीं हो पाए, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का सामर्थ है। हम उस परमेश्वर से मांगेंगे, लॉर्ड गिव अस दैट पावर टू स्टे फर्म इन यू, गिव अस दैट स्पिरिट ऑफ स्टेबिलिटी, ताकि हम खड़क पे स्थिर रहे। बुद्धिमान इंसान ने अपना घर खड़क पे बनाया, हमारा भी खुदा घर आप पे स्थिर रहे। डैनियल का घर वैसे ही स्थिर था,
क्योंकि वो 3 बार दिन में प्रेयर किया करता था। जब फरमान निकला नो प्रेयर्स टू अदर गॉड्स एक्सेप्ट द स्टैच्यू, डैनियल ने सुना, ओके फाइन, ये मेरे लिए नहीं है। ही कंटिन्यूड व्हाट ही नीडेड टू कंटिन्यू। वैसे हमें भी क्लीनलीनेस, डैनियल ने सोचा नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू इनवाइट दिस, नो, क्राइस्ट इज ऑलरेडी देयर इन माई हार्ट, दैट मच क्लीनलीनेस इज इनफ फॉर मी, आई डोंट नीड एनी अदर डर्ट टू कम इन मी। स्किप स्किप स्किप। मोबाइल पे यूट्यूब पे भी ऑप्शन आता है ना, स्किप स्किप। हम लोग कितनी बार वो अच्छा है, प्रोडक्ट नहीं है, हमारे लायक है, नो, समटाइम्स वी forget to skip and we keep on watching. That is how the devil takes control of us. We need to have cleanliness. और फिर हम उन शेरों को देखते हैं, बेचारे भूखे हैं, वो भी मन में सोच रहे रहेंगे माय गॉड क्या है ये जो प्रे आया उसको भी हम खा नहीं सकते, इधर भूख इतनी लग रही है। बट परमेश्वर को शेरों की भी चिंता है। फाइनली हम देखते हैं डैनियल को जब बाहर निकाला गया, डैनियल के ऊपर एक खरोच भी नहीं है, बिकॉज जैसे वो लाइन्स को किसी ने बोला है स्टैचू, और वो शांत है, बंद, मुंह बंद, कांट डू एनीथिंग। और जब वो दूसरे जो लोग जिन्होंने षड्यंत्र किया था उनको डालने के वक्त क्या हो गया, लिटरली लायंस को समझा कि हम लोगों का खाना अभी आ गया है, खाना आ गया है अभी, एंड लेट्स ईट इट। उन्होंने बहुत उन लोगों पे झपटा मारा और उनका जो भूख था वो मिट गया। इसका मतलब जो परमेश्वर है वो क्रिएटर है, इसीलिए क्रिएशन के ऊपर उसका अधिकार है। एक स्टोरी मैंने सुनी थी, एक चर्च था जहां पर एक आदिवासी फैमिलीज के लोग उस चर्च में जाते थे। तो एक बार पास्टर प्रचार कर रहे थे, तो पास्टर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, बता रहे थे कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, हर वक्त तुम परमेश्वर के नाम को पुकारो, वो वहां पे आ जाएगा और तुम्हें हर बंधन से छुटकारा देगा। प्रीचिंग हो गया, संडे सर्विस, घर जाने का वक्त आया। एक आदिवासी लेडी वहां से जा रही थी, चर्च से घर पे जा रही थी, और वो जंगल से जा रही थी, तो उसको वो वचन दिमाग में उसके रिवाइंड हो रहा था, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, हाउ मच ही इज पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग फॉर मी। और वहां से उसने देखा दूर से एक शेर उस पे ऐसा झपटी मारने को आ रहा है, उसने जोर से जीसस करके चिल्लाया। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड? अभी शेर का कोई फर्स्ट टाइम था वो कि किसी प्रे को वो पकड़ने जा रहा है? लिटरली वो शेर आधी छलांग लगा के वहां से निकल गया। This is the power of the name of Jesus. This is the power that we need to understand. लेकिन ये तभी होता है जब हम पूरी तरीके से उस परमेश्वर को हमारे अंदर एब्जॉर्ब कर ले। हमारे बॉडी को भी जिस विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है, अगर हमारी बॉडी उसको सही से एब्जॉर्ब ना करे, जब हमारे इंटेस्टाइन्स, आंतड़ियां उसको ठीक से एब्जॉर्ब ना करे, तो हमें उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो विटामिन को या मिनरल्स को दोष देके फायदा नहीं है, प्रॉब्लम हमारे इंटेस्टाइन्स में है। इंटेस्टाइन्स नीड्स टू बी सॉर्टेड। वचन आ रहा है तो आज हमको हमारा क्लीनिंग करना है कि वो वचन पूरी तरीके से हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, हम उस वचन को ले ले। इसीलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने कहा अगर तुम हमें बचाओगे भी नहीं तो भी नो प्रॉब्लम, हम लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। नहीं बचाया परमेश्वर ने, फिर भी धन्यवाद, फिर भी हम नहीं झुकेंगे। दिस हैपन्स व्हेन यू गेट दैट क्लीनलीनेस, बिकॉज परमेश्वर कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर बातें करता है, वो हमें सिखाता है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमको किस रास्ते से जाना है। इसीलिए उसने यहोशू को कहा, बी स्ट्रांग एंड करेजियस, आई विल बी विथ यू, I'll tell you where you need to go. ये है हमारे परमेश्वर का पावर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू क्या कर, एक बलि कर। बलि में हम देखते हैं इब्रानियों जेनेसिस की किताब, उसका 15वां अध्याय है, उसमें परमेश्वर उसको 9वें वचन से देखते हैं कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देकर कहते हैं कि तुम एक हीफर लाओ, एक गोट लाओ, एक रैम लाओ, 3-3 साल के,
एक टर्टल डोव लाओ और एक यंग पीजन लाओ, और सबको लाया अब्राहम ने। उसे पता था बलि कैसा देना है, इसीलिए उसने सब पशु जो 3 बड़े पशु थे, एंड ही ब्रॉट ऑल ऑफ देम, वचन 10 में, कट देम इन हाफ एंड लेड ईच हाफ ओवर अगेंस्ट द अदर। बड़े पशुओं को उसने काटा, उसने रखा, लेकिन बट ही डिड नॉट कट द बर्ड्स इन हाफ। ही डिड नॉट कट इट। आई डो नॉट नो, मे बी उसको लगा रहेगा छोटे हैं, कुछ अंदर कुछ गंदा नहीं होगा, तो इतना सैक्रिफाइस परमेश्वर को काफी होगा। ही थॉट दैट एंड ही डिड दैट। लेकिन हम आगे चल के जब देखते हैं तो क्या होता है वचन 11 में, एंड व्हेन बर्ड्स ऑफ द प्रे केम डाउन ऑन द कैकेसिस, एब्राम ड्रूव देम अवे। बलि के लिए जब परमेश्वर ने मांगा तो अब्राम ने इस तरीके से दिया। उसके बाद क्या हुआ, सब जो कार्निवरस जो हिंस्र पशु है वहां पे वे आके क्या करने लगे, चपटी मारने के लिए आया, और अब्राम को उनको हकालना पड़ा। और जब सन वॉज गोइंग डाउन, जब शाम हो रही थी, अ डीप स्लीप फेल ऑन एब्राम। सन तो हमेशा ही सूर्यास्त होता है। सन उगा है तो हमेशा ही उसको जाना है, सूर्यास्त होना है, ये तो रोज का रूटीन होगा। लेकिन सिर्फ इसी बात को इसी वचन में फोकस किया गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अब्राहम को बलि देनी थी उस तरीके से उन्होंने दी नहीं। और फिर हम देखते हैं 13वें वचन में परमेश्वर को क्या आया, गुस्सा आया, और परमेश्वर ने कहा कि योर ऑफस्प्रिंग विल बी सोजनर्स इन अ लैंड दैट इज नॉट देयर्स एंड विल बी सर्वेंट्स देयर एंड दे विल बी अफ्लिक्टेड फॉर 400 years। परमेश्वर ने जजमेंट दिया, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 400 साल का। क्यों? सिर्फ 2 बर्ड्स काटे नहीं। अब्राहम तू तो सो जाएगा तेरे फादर्स के साथ, लेकिन ऐसा होगा। बाद में मैं उस कंट्री को जज भी करूंगा जिन्होंने बच्चों को परेशान किया है, लेकिन 400 years they will have to sorry 400 years they will have to go through this। सिर्फ 2 छोटे पक्षियों को काटा नहीं। इसका मतलब परमेश्वर जो अब्राहम से इतना प्यार करते थे उसको कहा कि यू आर अ ब्लेसिंग, तेरे से मैं बड़ी जाति को बनाऊंगा, तू आशीष का मूल स्रोत होगा। अब्राहम वाज गॉड्स फ्रेंड, लेकिन फिर भी जब क्लीनलीनेस की बात आई तब परमेश्वर ने इतना बड़ा जजमेंट सुना दिया। तो अगर हमारे लिए अभी का जो जजमेंट है, जो भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए लेक ऑफ फायर है, तो क्यों ना क्रिसमस इस जो सीजन है उसको हम अच्छी तरीके से सीरियसली ले ले, हमारे अंदर क्लीनलीनेस करें, परमेश्वर को हमारे अंदर ले ले, और उस परमेश्वर के द्वारा एक बड़ी बेदारी को हम पाने पाए, बड़ी बेदारी को हम पाने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे, और परमेश्वर उस होलीनेस को हमारे अंदर कूट कूट के भरे। मैं विश्वास करती हूं कि इस वचन ने हम सबों से बात किया है। जीवित खुदावन, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर, हम आपको नहीं देख सकते जब तक आपको हम पूरी तरीके से जैसा आप चाहते हो वैसे खुद को शुद्ध ना करें। लॉर्ड, लेट योर स्पिरिट ऑफ क्लीनलीनेस reign within us, Father, and fill us with your grace। पिता, आपकी ग्रेस से भरना, ताकि हम उस शुद्धता की ओर रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ पाए और एक विजयी जीवन भर से जिए आपके लिए। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल
झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। थैंक यू जीसस। पवित्र स्थान में डैडी आप हमें ले चल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी जलाल, सारी महिमा आप ही के नाम को मिले। पिता पुनः एक बार पास्टर सिंह जी, उनके परिवार के लिए धन्यवाद, उनकी मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद। ये बिनती पैरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो मेरे अच्छे पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन ने जरूर आपसे बातें की है, और जो भी इस वचन को बाद में भी सुनेंगे, पिता इन सबों को आप आशीषित करना। और जिनकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। परमेश्वर आपको आशीषित करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ।